हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है घोटुल परिवार की ओर से। मैं मधुसूदन। इस बार सीजीपीएससी 2023 में 64 रैंक और एनटी के पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है। मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं जहां हमारे विवेक सर हैं। मैं विवेक सर को थोड़ा सा बुलाना चाहूँगा, उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। पहले तो so much आपको फिर से दोबारा सर आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं ना, जिंदगी में जब मुसीबतें आई तो लड़ना सिखाया हमें आपने। जिंदगी की मुसीबतों से लड़ना सिखाया आपने। जिन राहों पे गिरे उठकर चलना सिखाया आपने। कोयले से काले थे हम, हमें हीरे जैसा तरासा आपने। और नादान बच्चों की तरह कोरे कागज से नायब तहसीलदार बनाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और इसी के साथ मैं एक मैडम हैं जिनका कि चयन 700 के पोस्ट पे हुआ है। मैं मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और आपसे अपना अनुभव शेयर करें और वो बताएं आपको कि उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे तैयारी किया जाता है और कैसे आप भी अगले साल यहाँ पहुँच सकते हैं। आइए मैडम। मैडम हैं सुनीता सिंह। अभी इनका 700 के पोस्ट में चयन हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सभी से बातचीत करें और बताएं कि इनकी जर्नी कैसी थी, इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया और कैसे तैयारी करके आप भी एक ऑफिसर बन सकते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी के लिए जो धारणा है कि यहाँ जो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पिछले कुछ सालों में जो भ्रांतियाँ थी कि ऑफिसर के बच्चे ही ऑफिसर बन पाते हैं, अभी बीच में जो ट्रेंड चल रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी नॉर्मल फैमिली से आते हैं। हमारा जो घोटुल संस्थान है, जिस फैमिली से हम जुड़े हुए हैं, यह संस्थान में सभी मित्र हैं, सभी सखा हैं, यहाँ सभी ऑफिसर हैं और सभी स्टूडेंट भी हैं। हम सभी ने मिलकर साथ में तैयारी किया और बाकी आप मैडम के जवानी सुनिए। सबको थैंक यू। सर्वप्रथम मैं घोटुल संस्थान के विवेक सर को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में मैं 100%, 99% भी नहीं, 100% में पूरा योगदान में विवेक सर और इनके जो भी संस्थान में जो हैं सर, उनका मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्री के लिए बताना चाहूँगी कैसे मैंने प्री की तैयारी करी। जब हम स्टार्टिंग में बिलासपुर आए तो कोचिंग संस्थानों की हेल्प ली। वो एक बोलना चाहिए, कोचिंग संस्थान सिर्फ एक माध्यम होता है, पूरी तैयारी तो खुद को ही करना पड़ता है। और अभी के बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगी जो अभी जो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, आप बड़े बड़े संस्थानों के अलावा आप ऐसे संस्थानों को चुनें जो ऑलरेडी जो शिक्षक ऑलरेडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, पैटर्न क्या है। वो सारी चीज़ें जो अनुभवी टीचर्स हैं, जैसे हमारे विवेक कश्यप सर जी, जो अभी उभरते टीचरों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी मतलब काफ़ी ज्ञानी मैं मानती हूँ। क्योंकि प्री के लिए मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, मैं काफ़ी मुझे उनके जो भी संस्थान से जो बुक्स आते थे घोटुल पब्लिकेशन के, मैंने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लगाए, तो उसमें मैं बहुत उनका योगदान मानती हूँ। और मेंस के लिए मैं अपनी तैयारी बताती हूँ। मेंस के लिए मैंने ये हालांकि मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन वही मेंस के लिए एक बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन की आवश्यकता होती है, तो एक टाइम चाहिए होता है उसके लिए थोड़ा सा मेंस के लिए। तो वही है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह की लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ की सहायता से अपने आप को एक निखारने का एक अवसर मिलता है उसमें। तो मैं यही बताना चाहती थी। जैसा कि मैडम ने कहा, मैडम ये कहना चाह रही हैं कि जैसे अगर आप बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ एक ही टीचर अलग अलग
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर करते हैं, साथ ही साथ कई कक्षाएं ऑनलाइन चलती हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों और टीचर्स के बीच जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है, जिससे जो नॉलेज है उसका फ्लो तो सही रहता है, लेकिन वहाँ जो बच्चों को जो समझने की जो ज़रूरत होती है, जो बेसिक से जो समझने की ज़रूरत होती है, उसका वो पूरा फ्लो एक तरफा हो जाता है। बच्चों को जो डाउट होता है ना, फिर उसको वो क्लियर नहीं कर पाते। जैसा कि मैडम ने बताया, यहाँ 1 टीचर 1 स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी लागू होता है। और जैसे कि जो बाल मनोविज्ञान के लिए जो ज़रूरी है कि आप अपने सर से इंटरेक्ट कर सकें, हर किसी डाउट को पूछ सकें, तो यहाँ जो हमारे जो सर हैं घोटुल के, अब इनके लिए क्या ही कहना। सर ने जैसा भी जो इनकी जो नया जो प्रयास है छत्तीसगढ़ को लेकर के, जैसे हमारे सर जो हैं वो बताते हैं कि हालांकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए बहुत प्रीफर बुक भी करते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है उसके लिए जो हमारे सर जो पढ़ाते हैं, छत्तीसगढ़ का भी जो नया बैच भी आया है, इन सभी के माध्यम से सर ने जो छत्तीसगढ़ में जो अपना योगदान दिया, मैडम उसके बारे में कुछ। बिल्कुल सर, मैं तो अभी ही मैं अपना इंटरव्यू का मैं बताना चाहूँगी। सर ने जब मेरा इंटरव्यू यहाँ चल रहा था मॉक में, तो सर ने मुझे, मैं सरगुजा संभाग से हूँ, सरगुजा ज़िले से, तो सर ने मुझसे पूछा था कि मैडम सरगुजा का नाम सरगुजा क्यों पड़ा। एक्चुअल में मुझे नहीं पता था, इतनी टाइम से मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मतलब शायद हो सकता है बुक्स में रहा भी होगा, मैं ध्यान नहीं दे रही होंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि सरगुजा का नाम क्यों पड़ा इसके बारे में तो किसी कोचिंग संस्थानों की बुक में भी नहीं था। तो सर ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर मैं नहीं बता पाई, लेकिन सर से मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। और इंटरव्यू में भी मेरा पहला क्वेश्चन यही था सर, तो मुझे इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला इस चीज़ों का। और काफ़ी सारे जैसे मतलब कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन रहता था, तो मैं दिमाग ही नहीं दौड़ पाता था मेरा कि मुझे इस चीज़ पर कैसे आंसर करना है। तो मैं बता रही हूँ 99% नहीं सर, मैं 100% मैं पूरा, अगर यदि मेरे इंटरव्यू में मुझे 67 नंबर मिला है तो पूरा 100% मैं ना विवेक सर को मैं योगदान देना चाहती हूँ। जैसा कि मैडम ने बताया कि सर ने जो गाइडेंस दिया था इंटरव्यू के लिए, वो मैडम के लिए पूरा 100% फ्रूटफुल रहा। मैडम को ऐसा माहौल मिला, ऐसे क्वेश्चन मिले जो कि इनको सीधे इंटरव्यू में पूछे गए। मैं इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगा मैम कि जैसे आपने जो मेंस की तैयारी की, प्री की तैयारी तो आपने बताया, जो मेंस की तैयारी की उसमें एक होती है ना आंसर राइटिंग, आंसर सभी लिखते हैं, उसमें कुछ नंबरों से ही किन्हीं का रह जाता है, किन्हीं का आगे बढ़ जाता है, उसमें जो करेक्शन होता है उसके बारे में जैसे सर जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं और उसमें से आपने पार्टिसिपेट भी किया था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि सर का गाइडेंस आपको कहाँ तक लाभदायक रहा। जी सर, बिल्कुल मैंने और भी कोचिंग संस्थानों से टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ था, लेकिन सर वहाँ ये होता था कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे हमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट जो टीचर हैं उन तक हम नहीं ले जा सकते थे। और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में तो क्या होता है, जैसे जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं से कॉपी चेक करा लिया जाता है, तो इससे हमको फ़ायदा नहीं होता। और सर यहाँ के टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो सर फीस इतनी कम है कि इसका हर कोई फ़ायदा ले सकता है, चाहे जो अभी बिल्कुल फ्रेशर प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि सर के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी सर इतने टैलेंटेड है, ऑलरेडी ये अभी जनरल की वजह से ये पोस्ट नहीं ले पाए हैं, लेकिन डेफिनेटली वो नेक्स्ट ईयर इनका काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी वजह से सर क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब इनको क्या एक्सपीरियंस है, और अच्छा गाइड आपको वही कर सकता है जो ऑलरेडी ज़मीनी स्तर से उस चीज़ों की तैयारी कर रहा है। तो मुझे सर जैसे कोई भी क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आते थे तो मैं डायरेक्ट सर को पूछती थी, और मुझे इस सब चीज़ों का सर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मैडम ने बताया, मतलब मैडम कहना चाह रही हैं कि जैसे हम बाकी जगह टेस्ट सीरीज देते थे तो वहाँ टॉपर्स की कॉपी हमें मिलती थी देखने के लिए, लेकिन यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें सर हालांकि मॉडल आंसर नहीं बताते थे, लेकिन हमें वो तरीका बताते थे जिससे कि हम किसी भी क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर प्रेजेंट कर सकें। हमें वो आइडिया देते थे कि हर एक क्वेश्चन जो डिफेंसिव होता है उसको कैसे डिफेंस करना है, जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे संभाला जा सकता है, ऑन द स्पॉट कैसे आंसर क्रिएट किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ कह सकते हैं कि यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है और जो इंटरव्यू गाइडेंस है, और इसके साथ ही हमारा जो पोस्ट लेने में रहा है, मतलब पोस्ट लेने में सर का अगर योगदान देखें तो बहुत ही बेहतर रहा है। इसके साथ ही आप देख ही रहे होंगे मैम का पोस्ट है
फिर सर का है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इनके अलावा जो हमारा ग्रुप डिस्कशन चल रहा था उसमें बाकी सेलेक्टेड भी हैं, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं। रुद्र सर हैं, फिर ये तो हम ही हैं मधुसूदन, फिर इसके बाद हैं सर हैं अनिल कुमार सर जी, फिर सर हैं 130 रैंक पे सीओ बने हैं, और फिर रैंक 44 हैं सर को भी पोस्ट मिला है। तो इस प्रकार जो हमारा जो ग्रुप डिस्कशन रहा है ये एक इतना फ्रूटफुल माहौल था कि हमें रियल जो होता है इंटरव्यू उसका गाइडेंस मिलता था यहाँ। और मैडम ये तो सब अच्छा रहा, हम इसके अलावा आपकी जर्नी सुनना चाहेंगे कि आपने कैसे मतलब कॉलेज किया, फिर आप कैसे आपका प्लान बना कि आपको सिविल सेवा में जाना है, आपको क्यों ऑफिसर बनना, कैसे ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बन के आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, आप चूंकि एक लेडी हैं, महिला हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हो, सुनना चाहेंगे आपसे। जी सर बिल्कुल। सर जैसे मैं ट्राइबल क्षेत्र से आती हूँ, तो सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर मेरे जैसे मैं सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं इस फील्ड में आने के लिए मैं अपने पापा को मानती हूँ, क्योंकि सर हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने भी मतलब इतने बड़े पद पर आज तक किसी का भी चयन नहीं हुआ है। तो सर मैं यहाँ तक आने के लिए मैं अपने पिताजी का योगदान मानती हूँ। और सर मेरे एक फ्रेंड है सर मुकेश सोनकर, मैं उनका बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली जो सपोर्ट होता है सर उनके द्वारा मुझे यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। उन्होंने हमारा बहुत योगदान दिया है। सर जैसे आपने कहा कि महिला होने के नाते आप क्या करोगे, तो सर जैसे जो भी सर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हाँ जो भी योजनाएं होती है सर उनको सर प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, तो शिक्षा के अभाव की वजह से योजनाओं का उनको प्रॉपर लाभ नहीं हो पाता है। तो सर मैं बेहतर चाहूँगी सर उनको कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा उनको लाभ पहुँचाया जाता है, तो प्रॉपर उस चीज़ के बारे में उनको मैं जागरूक करना चाहूँगी। और सर जो भी मुझसे हो सकता है, जैसे वो सिचुएशन पर, जैसे जिस फील्ड पर मैं जाऊंगी, जो भी मुझे एरिया अलॉट होता है काम करने के लिए, तो सर मैं अपना 100% में बेस्ट देना चाहूँगी। जी मैडम, आपने तो बता दिया आप क्या क्या करना चाहते हो, लेकिन आप बनना क्या चाहते हो, हमें भी जानना चाहेंगे। जी सर बिल्कुल, ये मेरा एक लास्ट मेरा सर ये जो एम है वो मेरा डिप्टी कलेक्टर का है या डीएसपी का है, दोनों में से मुझे यदि वो मिलेगा तो वो मेरा अभी भी मेरी तैयारी सर जारी रहेगी बिल्कुल सर, विवेक सर के मार्गदर्शन में सर। तो मेरा एक लास्ट मतलब अंतिम जो मेरा है, मैं उस पद पर मैं चयनित होना चाहती हूँ, तो आगे भी मेरा जर्नी अभी जारी रहेगा सर। जैसा कि मैडम ने बताया, अब मैं मैडम से लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं, जो सहपाठी हैं, उनमें एक जानने की बहुत ललक होती है कि प्री कैसे निकालें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू का जो प्रेशर होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते, कुछ मार्क्स से प्री में ही रह जाते हैं। तो मैडम प्री की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देते मैम, इससे सभी को गाइडेंस भी मिल जाएगा और ये चीज़ें उनके लिए लाभदायक भी होंगी। जी बिल्कुल, प्री के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे एक व्यापम और पीएससी दोनों का जो डायमेंशन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। आपको क्या है पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है बिल्कुल कि आपको सोते उठते बैठते जागते जैसा भी यदि वो क्वेश्चन पूछा जाए वो बिल्कुल बनना चाहिए। और उसके लिए मैं चाहूँगी कि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपको रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सर और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कुछ फ्रेशर बच्चे होते हैं, तो मैं एक बार मैं आग्रह करूँगी कि हमारे विवेक सर से जुड़िए और डेफिनेटली आपको उन चीज़ों का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। और प्री के लिए वही मैं बताऊंगी, सर का एक इनके द्वारा बुक आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह छत्तीसगढ़ का, और इनके क्लासेस भी होते हैं जो काफ़ी हमें हेल्पफुल मिलते हैं। तो प्री के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।
और मैं यही चाहती हूँ कि देखिए सबको पता है, कोचिंग में जब आते हैं लोग सबको पता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। क्योंकि आजकल क्या होता है कि पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं वही बोलूँगी, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। जैसा कि मैडम ने बताया, आप ऐसे पढ़िए कि आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते आपको याद ही रहे। तो मैडम क्या ऐसे में मतलब जो लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, जो बच्चे थोड़े बैक बेंचर होते हैं, उनके लिए कुछ आप रास्ता नहीं बताएंगे कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए कि वो भी पहुंच सकते हैं? कुछ ऐसे होते हैं ना जो कुछ मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, ऐसी एक भ्रांति है कि सिर्फ इंजीनियर ही सिविल सेवक बन सकते हैं, सिर्फ कुछ डॉक्टर ही सिविल सेवा की परीक्षाएं निकाल सकते हैं। तो क्या कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, या जिनका जो पहले जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो नॉर्मल रहा हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो भी निकाल सकते हैं? कितने अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं और उन्हें कैसी तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। इसमें तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कॉलेज में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आप कोचिंग, सर्वप्रथम जैसे जो बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने, तो कोचिंग संस्थानों का जो चयन है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि जैसे एक साल जब हमारा निकलता है तो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की यदि बात की जाए तो उनका मेन क्या रहता है कि कोर्स कंप्लीट कराना है। उनका फोकस ये नहीं होता कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। वो उनका क्या है कि जैसे व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, दोनों के डायमेंशंस अलग हैं, लेकिन वो लोग पढ़ाते दोनों को कंबाइन है क्योंकि उनको अपना ज्ञान बघारना होता है। और इसके लिए क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है, और इसके लिए सबसे अच्छा गाइडेंस वही कर सकता है सर, चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ऑलरेडी सर सेलेक्टेड हैं उनको पता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं जो फ्रेशर बच्चे आते हैं, सबसे पहले मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप पहले तो अपना जो कोचिंग संस्थान ना बोलकर मैं ये जो अपना एक गुरु बोलना चाहिए, आप उनका सेलेक्ट करें कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे वो सर, और किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। ये ज़्यादा सर ये इम्पोर्टेंट मैं इसको मानती हूँ। जैसा कि मैडम ने बताया कि आप जब जिस दिन तैयारी करने आते हैं उस दिन आपके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप तैयारी करने निकल गए हैं, बल्कि उस तैयारी के साथ साथ आप पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। पहले डू देखना है और क्या नहीं देखना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि उतना पूरा सिलेबस आप कवर तो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक की जो चीज़ें हैं जो आती नहीं हैं उनको पढ़ना भी नहीं है। जैसा कि मैडम ने बताया कि पहले आप सही गुरु का चुनाव करिए, पहले सही परिवार का चुनाव करिए। जैसा कि आप जानते हैं हम घोटुल परिवार की ओर से आपसे बात कर रहे हैं। ये जो परिवार है हमारा सिर्फ पढ़ने का नहीं बल्कि पढ़ने के साथ साथ गाइडेंस का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि इस परिवार से जुड़कर आपकी जो स्ट्रगल की जो जर्नी है, जो CGPSC की जो जर्नी है, वह कम से कम समय में आपको ऑफिसर बना देगी, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाते हैं वो भी ऑफिसर हैं और जो यहाँ बात कर रहे हैं वो भी ऑफिसर हैं। तो मैडम के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और सर के लिए धन्यवाद, सर का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद मधुसूदन सर और सुनीता मैम को। और सुनीता मैम को एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि आपने इतना टाइम दिया। एक कीमती समय, अधिकारी बनने के बाद लोग क्या होता है भूल जाते हैं ना हम लोग को, तो इन लोगों दोनों ने, भाई लोग ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। मैं स्टूडेंट्स ना बोलना चाहता हूँ, हम लोग दोस्त के तरीके एक दूसरे को ट्रीट करते हैं हमेशा जब भी मिलते हैं, और आगे भी हमारा ऐसा ही रिलेशन रहेगा और हम सब एक साथ मिल करके प्रयास करेंगे आप सब लोगों तक पहुँचने का। और देखो यार, हमारा उद्देश्य ना पैसा कमाना नहीं है। अगर पैसा कमाना तो ना, तो मैं फीस तो रखता नहीं उतना। तो अभी हमारा उद्देश्य क्या है, आप लोगों से जुड़ना, क्योंकि हम उस नॉमिनल फीस में आपसे जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपको नरेंद्र जी ने बताया कि खान सर के द्वारा 100-200 लिया जाता है, जो भी लिया जाता है, तो हम भी एक प्रयास करें, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो कॉस्टिंग प्राइस है सिर्फ वो केवल निकले। देखो यार, 500 रुपये और कुछ नहीं होता। आजकल लोग पिज्ज़ा और कॉफ़ी स्टारबक्स का आता है शायद, उसमें पी के ख़त्म कर देते हैं। कई लोग तो भाई लोग है ना, तो शाम को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं वैसे अब बोलना चाहता हूँ कि ये सब नॉमिनल प्राइजेज हैं। तो जो हमारा जो कॉस्टिंग प्राइस है, ठीक है, हम उस चीज़ से हम आपको लेना चाह रहे हैं ताकि हमारा भी पॉकेट से ना लगे। बस यही करना चाहता हूँ मैं। बाकी आपके लिए जुड़ने के लिए हम हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे से, कई लोग 4-5 लोग मैं ऐसा टेस्ट दिया हूँ जो आज तक बताया सर कि मैं फाइनेंशियली नहीं हूँ,
घर से, तो मैं उनको फ्री भी टेस्ट दिया हूँ। मैं 4-5 लोग को ऐसे भी हैं हमारे पास, लगभग 500 से 600 लोग टेस्ट सीरीज दिए थे हॉस्टल वार्डन में, जिसमें से 8-10 लोग को मैं ऐसे ही फ्री में टेस्ट दे दिया था। तो मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ पे रामचंद्रपुर, जो कि लोग मैं अगर बोलता हूँ किसी को, अगर बिलासपुर में, मैं बलरामपुर से हो, मेरे को शुरू बार बोल दिए थे कि अरे यार तुम नक्सल एरिया से हो। मैं बोला सॉरी सर, मैं नक्सल एरिया से नहीं हूँ। तो मैं बलरामपुर बोलना छोड़ दिया था, मैं बोलता था कि मैं अंबिकापुर से हूँ। और मुझे एक गर्व होता है कि हमारे जैसे कोई भी निकलता है अंबिकापुर, जैसा लगता है अपनापन टाइप का। जैसे मैडम ने बताया कि मैं सरगुजा से हूँ, जिस दिन बताई थी उस दिन से मैं एक ही मैडम बोला था, मैडम सरगुजा का नाम क्यों पढ़ा, मेरे को दिमाग में आया था कि मैडम से पूछता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन ना अंबिकापुर का पढ़ाया था। तो मैडम को यही चीज बोला था कि अगर आपको नहीं पता है ना तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आप सरगुजा से हो और सरगुजा से पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैडम बताई, आज मेरे को पता चला कि इनसे क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो ये मेरे को अच्छा लगा कि चलो कुछ तो फायदा हुआ हमारा, है ना। तो वो चीज़ ऐसा फ्रूटफुल माहौल ऐसा बन गया था ना कि हम भी नहीं जान पा रहे थे हम नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं, ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं। वो हर माहौल ले रहे थे जो एक बंदा इंटरव्यूअर और इंटरव्यू देने वाला लेता है। तो हमको, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ, है ना। तो बस एक चीज़ बोलूँगा कि जिनका भी रैंक कुछ ही वजह से कम आया है, मेरा भी एक पेपर बिगड़ा है, पेपर 4 की वजह से कुछ कम नंबर आया है, बाकी सब में पेपर ठीक ठाक है। तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी आप सभी प्रयास कीजिए। मैं वही बोलता हूँ ना, हार के जीतने वाला बाजीगर है और हारा वही जो लड़ा नहीं। हारते कब हो, जब आपके मानसिक दिमाग से जिस दिन आप सोच रहे हो कि छोड़ना है, उस दिन आप हारते हो। मैं उस दिन बोला था और आज ही बोलूँगा। एक लाइन है, अभी मैं मूवी देखा था, लकी भास्कर करके कोई आया था, और उसमें बोला था कि यार तुम ना जीत के जो अगर हारता है ना, तो उसको सिर्फ ना हार याद रहता है, और जो हार के जीतता है ना, उसको जीवन भर जीत याद रहता है। तो ये चीज लाइन मेरे को छू गया उस मूवी से, कि जो जीत के हारता है उसको सिर्फ हार याद रहता है, और जो हार के जीतता है ना, तो पूरा जीवन भर जीत याद रहेगा। तो ऐसे जितने हम इस बार वॉरियर्स हैं, जितने योद्धा हैं, लगभग दूसरे तीसरे प्रयास में हम लोग बने हैं, हमको ये जीत हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये उस संघर्ष की कहानी है जो एक गरीब बच्चा परिवार, एकदम लोकल एरिया है। जैसे हम लोग पहले साल पढ़ते थे कि ये फलाना डिमका उसके मम्मी पापा भाई बहन का हो गया, इस बार आप सुनोगे नहीं, इस बार सारे जेन्यून पर्सन का हुआ है। और ये अच्छी बात है कि लोगों को पीएससी का विश्वास बढ़ा है और आगे लोग इस पे अमल करेंगे। पीएससी के जैसे प्रतिष्ठित संस्था पे विश्वास उठ गया था, तो आज ये विश्वास फिर से स्थापित हो रहा है और लोग इस पर लगातार जुड़ रहे हैं। और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। हमारा कोई कोचिंग या ऐसा कोई नाम नहीं लेता, मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से, प्रोग्राम में क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर के सहकारिता की भावना से हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे क्या करें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे का साथ लेकर के चले, ताकि आगे जो भी हो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हम चीज़ों को सभी तक पहुंच पाएं। और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं छत्तीसगढ़ के जितने युवा हैं, ठीक है, जो भी पिछड़े इलाके से हैं, मैं उन सब तक पहुंचूं। और ऐसे मेरे टेस्ट सीरीज में अभी भी मेंस टेस्ट सीरीज हो गया, प्रीलिम्स में जो है कि बस्तर से भी हैं, सरगुजा से भी हैं, रायगढ़ से भी हैं, राजनांदगांव से भी है, बहुत पिछड़े इलाके से हैं जो कि हमारे से जुड़े हुए हैं। तो मैं एकदम नॉमिनल फीस रखता हूँ ताकि उनका जो मेरा बेसिक कॉस्ट है वो निकल पाए। तो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है अभी। तो यही बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी सर लोग ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया, इन सब का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आप सब इनके गरिमा वचन से आप सभी लाभान्वित होंगे और इन सब से रूबरू हुए। इनके लिए मैं इन सब का फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।